स्टूडेंट अभी आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। बेसिक सा ये पॉइंट ये सिखाने की कोशिश करूंगा जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आपके जब पेपर में आए तो आपको उसको स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उसका सोल्यूशन उतना सिंपल होता है। उसका 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर में उसका सोल्यूशन होता है। विद इन आप 5 to 8 सेकंड में हर तरीके। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा और अभी आपके सामने मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है आपसे। और बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने इसको क्या किया था, इस क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर दिया था। पहली बात तो इसमें प्रोबेबिलिटी थी और दूसरी बात इसमें मिड का कह रहा था, कुछ मिड में ये कंडीशंस कह रहा था, ये कंडीशंस होनी चाहिए तब वो आपको नंबर्स अरेंज करने हैं ऐसे। तो आप कैसे अरेंज करने वाले हैं इसको पूरे वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा और आपको कहीं भी हल्का सा भी 1% कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इस तरीके को कुछ मेथड की हेल्प से आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो हर अल्टरनेट डेज पे मैं लाता भी रहता हूँ और इस चैनल पे भी पड़ी हुई है, आप उससे जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या रहा है, 5 नंबर x1 x2 x3 x4 x5 एंड x4 एंड x5 आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए नंबर 1 to 18। ये 5 नंबर सेलेक्ट किए गए हैं इतने में से। टोटल नंबर आपके पास कितना है, 18 है। ठीक है, कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर x1 लेस देन x2 x2 लेस देन x3 x3 लेस देन x4 x4 लेस देन x5। ये हमारा ऑर्डर होने वाला है जो नंबर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पिक किया है। ठीक है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज गिवन दैट 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज गिवन दैट 11। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 5 नंबर की कैसे रेंडमली वो सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी पूछ रहा है। तो आपने कहा अच्छा ये बात है, तो इसको देखो सबसे सिंपल सी बात हम पप्पे सिंपल तरीके से, किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपकी जरूरत है आपके माइंड कॉन्शियस की कि कितना आपका माइंड इसमें काम कर रहा है। अब आप एक बात मुझे ये बताओ, 5 नंबर हैं, टोटल सिलेक्शन आपका कितना है, टोटल सिलेक्शन आपका 18 है। तो आप बोलोगे हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो डिनोमिनेटर में आएगा 18 में से C5 हो जाएगा, यानी कि 18 में से 5 को हम सेलेक्ट करेंगे। यहां तक सबको समझ में आएगा, किसी को हल्का सा भी डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर एक पॉइंट में। क्लियर? अब बढ़ो। कह रहा है ये जो नंबर्स हैं इस अरेंजमेंट में सेट किए गए हैं। अगर इस अरेंजमेंट में सेट किए गए हैं, हमें पता है x2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 एंड x4 की 7 एंड 11 है। तो मैं कह रहा हूं भैया ना, यहां पे ऐसे आप 7 रख के देखो। आपने यहां पे 7 रख दिया, आपने यहां पे 11 रख दिया, मतलब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो 7 के पहले कितनी डिजिट आती हैं भैया, 1 से लेके 6 तक आती हैं, 1 से लेके 6 तक आती हैं। क्लियर? उसमें से कोई एक चुनना है आपको, यानी कि आपके पास डिजिट है 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें से चुनना है आपको एक। तो आपका जो तरीका होगा इस पर्टिकुलर, मैं देखो यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर x1 को फिल करने के लिए आपके पास तरीका होगा 6C1। 6C1 क्यों हुआ, क्योंकि 7 तो यहां पे आ गया, 7 के जस्ट पहले वाला ही नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? अगर 8 आता है, अगर हम यहां पे 8 फिल करना चाहें गलत होगा, क्योंकि 8 नॉट लेस देन 7, तो यहां पे 6C1 हो गया। मल्टीप्लाई करवा लो, मल्टीप्लाई करवा लिया। अब आप देखो x3 के स्थान पे 7 से लेके 11 तक कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर। 7 से 11 के बीच में आप यहां काउंट करो, 8 है, 9 है, 10 है, 11 तो लेना नहीं है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेस को फिल करने के लिए, इस x3 को फिल करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 नंबर में से कोई एक नंबर चूज करना है, 3 में से कोई एक चूज करना है। मल्टीप्लाई करा दिया। अब इस 11 है, 11 को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी तो पहले से दे रखी है। x5, 11 के बाद कितना आ सकता है, x5 को फिल करने के लिए इस पर्टिकुलर इस प्लेस की बात कर रहा हूं, इस प्लेस को अगर हमें फिल करना है तो 11 के बाद कितना, 12, 11 7 होगा हमारा 18। यानी कि यहां पे इस पर्टिकुलर इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 7 तरीका है, 7 में से 7 डिजिट्स हैं, 7 में से कोई एक आ जाएगा। लो भैया, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया और आपका क्वेश्चन यही आपका आंसर हो गया। आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा आपका 1/68 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये
क्लियर से समझ में आया होगा, ये कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको कोशिश की है बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की, तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपका अगर कहीं डाउट रह जाता है, कहीं भी कुछ पॉइंट आपका मिस हो गया, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कभी भी आपको मैथमेटिक्स में कोई डाउट हो रहा है, मेरे पढ़ाए हुए जो भी टॉपिक्स हैं, मेरे पढ़ाए हुए जो भी ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट से मैं आपको वहाँ पे जल्द से जल्द आपको वहाँ पे रिस्पांस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।